क्या आपके घर में तोता है? क्या आप यह एक गलती कर रहे हैं? और यदि कर रहे हैं तो फिर रातों रात कंगाल होने के लिए तैयार हो जाए। ये गलती आपको कंगाल कर सकती है। तोता पालना शुभ होता है या अशुभ होता है? किन राशि वालों को पालना चाहिए? ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है उसके बारे में? वास्तु शास्त्र क्या कहता है? चलिए जानते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, आज हम बात करेंगे तोते की कि तोते को घर में पालना शुभ होता है कि अशुभ होता है। उसके लिए ज्योतिष क्या कहता है और वास्तु शास्त्र क्या कहता है, तो बिंदुवार तरीके से उसको समझने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, सबसे पहले ये जानते हैं और सारे भ्रमों के ऊपर से पर्दा उठाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तोता पालना शुभ और अशुभ दोनों होते हैं, लेकिन ये सब अलग अलग स्थिति पर होते हैं कि आप उसको किस तरीके से रखते हैं, किस तरीके से पालते हैं। उस आधार पर ये आपके लिए परिणाम देते हैं। तोता चूंकि बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, तो जिसके घर में तोता पालते हैं ज्योतिष के अनुसार उसका बुध ग्रह मजबूत होता है। यदि आपका बुध ग्रह नीच का है या बुध ग्रह कमजोर है तो फिर ऐसे व्यक्तियों को तोता पालना चाहिए। उससे घर में समृद्धि होती है, बुद्धि का विकास होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, वो तुतलाते हैं, उनकी आवाज़ ठीक तरीके से नहीं आती है, तो ऐसे घर में यदि तोता पालते हैं और वो तोते की आवाज़ सुनता है तो रामबाण का उपाय करता है। शुक्रवार के दिन तोते को हरी चीज़ खिलाना चाहिए, जैसे हरी मिर्ची है, हरी धनिया है, तुलसी के पत्ते हैं या पालक के पत्ते हैं, तो वो आपके लिए निश्चित रूप से लाभप्रद होगा। अब तोता पालने से हानि क्या हो सकती है, चलिए वो जानते हैं। यदि आपने अपने घर में तोते को पिंजरे में कैद रखा है तो ये मान के चलो कि आपने बुध ग्रह को कैद कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में जिसके घर में 24 घंटे तोता जो है वो पिंजरे के अंदर कैद हो रहता है, तो उसका बुध ग्रह जो है कमजोर हो जाता है और वो उसके लिए लाभ की जगह हानि देता है। घर में यदि तोते की मृत्यु हो जाए तो यह बहुत बड़ा अपशगुन होता है। ऐसे घर में धन हानि और कोर्ट कचहरी के चक्कर उसको काटना पड़ सकते हैं, कर्ज बढ़ सकता है। तोता यदि घर में दिन रात चिल्लाता हो तो ऐसी स्थिति में वो अशुभ होता है। ऐसे घर में दिन रात लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अब चलिए जानते हैं वास्तु इसके बारे में क्या कहता है। वास्तु के अनुसार तोते को किस दिशा में रखना चाहिए? तोते को हमेशा उत्तर और पूर्व दिशा में रखना चाहिए। उत्तर दिशा बुध की दिशा होती है, तो जो लोग उत्तर दिशा में या पूर्व की दिशा में तोते को रखते हैं उनके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और वाणी प्रखर होती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है। लेकिन वहीं यदि आपने गलती से उसे दक्षिण दिशा में रख दिया या अपने बेडरूम में रख लिया तो ऐसी स्थिति में घर में ग्रह कलेश होती है, पति पत्नी में तलाक की स्थिति आ जाती है। घर में हमेशा फिर बीमारी बनी रहती है। इसलिए दक्षिण दिशा और बेडरूम में भूल कर भी तोते को नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार एक तोता नहीं होना चाहिए, दो तोता यदि आप नर और मादा रखते हैं तो वो आपके लिए शुभ होता है। या फिर आप जो है उसका चित्र आपके घर में लगा सकते हैं। यदि आप तोते को हमेशा पिंजरे में बंद रखते हैं तो घबराएं नहीं। उसका एक छोटा सा उपाय है कि प्रतिदिन उसको सुबह थोड़ी देर के लिए पिंजरे से बाहर घर में घूमने के लिए छोड़ दें। घर में चहलकदमी करता रहेगा, उसके बाद फिर आप उसको बंद कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ समय के लिए यदि आप छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से वो आपको फिर हानि नहीं करेगा, आपको लाभ ही देगा। किस राशि वालों को तोता नहीं पालना चाहिए? कन्या और मिथुन राशि, इन दोनों राशियों के स्वामी बुध हैं। इन दोनों राशि वालों को कभी भी भूल कर भी तोता नहीं पालना चाहिए। दूसरा, जिनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हों या कोई व्यक्ति ऐसा हो जो दिन रात गालियां देता हो, ऐसे घर में कभी तोता नहीं पालना चाहिए। जिनके घर में नॉनवेज बनता हो उनको कभी भी तोता नहीं पालना चाहिए, क्योंकि तोता शुद्ध सात्विक पक्षी है। तो
ये हमेशा ध्यान रखें कि जिनके घर में नॉनवेज बनता है उन्हें उससे परहेज करना चाहिए, तभी तोता पालना उनके लिए लाभदायक होगा। उपाय के तौर पर आप शुक्रवार के दिन उसके लिए हरी चीज़ें खिलाएं, जैसे मिर्ची हो गई, तुलसी के पत्ते हो गए, पालक की भाजी हो गई। ये सब चीज़ें यदि आप उसको खिलाएंगे तो निश्चित रूप से तोता आपके लिए फिर लाभप्रद होगा। तो मित्रों, कमेंट्स में जरूर बताएं कि जिनके घर में तोता है उनके लिए उनसे क्या लाभ हुआ है, या कुछ हानि हुई है क्या, या उन्होंने किस दिशा में उसको रखा हुआ है। यदि आपकी दिशा गलत है तो उसको सही कर लें। घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह वीडियो बनाने का सिर्फ हमारा उद्देश्य है कि कोई भी चीज जहां शुभ होती है वहां वो अशुभ भी होती है। आप किसी शहर में गए, आप उसकी रास्ता नहीं जानते, तो शहर की गलती नहीं है, आपकी गलती, क्योंकि आप रास्ताओं के प्रति अज्ञान हैं। आप घर में कार लेकर के आ गए लेकिन आपको चलाना नहीं आता और आप गाड़ी में बैठ करके कार चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि आप उसके प्रति अज्ञान हैं। तो जिन गलतियों को हमने बताया यदि वो आप कर रहे हैं तो फिर निश्चित रूप से आपको हानि होगी, और यदि उन गलतियों के यदि आप सुधार कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और मित्रों, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसमें आपका कुछ नहीं जाता, सिर्फ 1 सेकंड के लिए आपको सब्सक्राइब की बटन दबाना पड़ती है। आज की बात समाप्त।